स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इन्वायरमेंट क्लास थर्ड का जो चैप्टर 5 है और फर्स्ट स्कूल होम, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट स्कूल होती है वो हमारा होम होता है, मतलब हमारा घर होता है, ठीक है। कि हमें जो बिहेवियर मिलता है, फिर हमको जो रूल्स एंड रेगुलेशन मिलता है, फिर जो हमें संस्कार मिलते हैं, ठीक है, वो सब हमको घर से ही मिलते हैं। कि आपका घर पे कैसा व्यवहार होता है, कि आपको घर पे कितना सब वातावरण, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट, मिलता है, उस हिसाब से आपको सब डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कि जैसे हम स्कूल में कैसे स्टडी करते थे, तो इस हिसाब से ये भी है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट होम है, फर्स्ट स्कूल है, वो हमारी घर है, मतलब आपका घर। आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, जो हमारा घर है वो हमारी फर्स्ट स्कूल है। मेंबर्स ऑफ होम आर आवर फैमिली। मेंबर्स ऑफ होम आर आवर फैमिली। जो घर के सभ्य हैं, जैसे आपका घर है तो आपके घर में कौन कौन रहते हो, मम्मी पापा, फिर आपके ब्रदर एंड सिस्टर, तो वो सब मेंबर है, ठीक है, सभ्य हैं, तो वो आपकी फैमिली के सभ्य हैं, आपके घर के सभ्य फैमिली, ठीक है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जो हम सीखते हैं, जो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए जो बिहेवियर सीखते हैं, वो हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, कि उससे पहले हम कहीं नहीं सीखते, ठीक है, दूसरी और कोई भी जगह पे नहीं सीखते। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ये इसलिए है क्योंकि हम हमारी फैमिली से, हमारे परिवार से बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, बहुत ही हमारा अच्छा व्यवहार होता है। जो आपकी फैमिली है वही आपके लिए सब कुछ है। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। अगर आप स्कूल में होते तो हम थोड़ा इस पर डिस्कस करते, ठीक है। आप कौन कौन रहते हो घर में, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, चाचा चाची भी किसी के साथ में रहते होंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। अब देखिए, ये एक्टिविटी आपको करनी है, तो इसमें मैं आपको एक्टिविटी ये देने वाला हूँ, उसमें आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास फैमिली आपकी है, उसका फ़ोटो है कोई एल्बम में, या फिर उसका कोई आपके फ़ोन में कोई ऐसा फ़ोटो पड़ा है, तो उसकी आप प्रिंट निकाल लीजिए, मोबाइल में हो तो आप प्रिंट निकाल के, आपके पास जो बुक का पेज है या फिर आपके पास वाइट पेज है, तो उस पर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, गम से या उससे चिपका दीजिए। और किसी के पास फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं है, तो किसी का वो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आते हैं, तो वो भी आप आपकी फैमिली के पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, गम की हेल्प से। और अगर किसी के पास कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है, तो वो ऐसी ड्राइंग कर सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आपकी भी फैमिली की आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। जिसके पास फ़ोटोज़ अवेलेबल हो तो वो एक्टिविटीज़ में फ़ोटोज़ चिपका दे, ठीक है, गम की हेल्प से आपकी फैमिली में। एग्जाम्पल के लिए आपके मम्मी पापा की आप फ़ोटो चिपकाइए, फिर आपकी और आपके ब्रदर सिस्टर की, जो भी आप आपकी फैमिली में रहते हो, ठीक है, जो आपके घर में आप सब रहते हो, उनकी आप फ़ोटो चिपका दीजिए। एंड अगर फ़ोटोज़ ना हो तो आप इस टाइप की ड्राइंग भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जैसी भी आपको परफेक्ट ड्राइंग आए, ऐसी ड्राइंग करके मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, आपके फ़ोटोज़ के साथ। यहाँ पे जो हमने एक्टिविटीज़ जो मैंने ये समझाई, इस हिसाब से, ठीक है। आपके पास फ़ोटोज़ हो तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आज आपको सभी को करनी है। अब है, वो ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में वहाँ पे कौन कौन रहते हो, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हो। राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उनके नाम लिखिए और वो आपसे क्या संबंध है उनका, वो आप लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये दिया है, तो हम सीधा वर्कबुक में चलते हैं, ठीक है। जो आपकी वर्कबुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 वर्क है, जो पेज नंबर 42 पे है, ठीक है, 42 पे। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो हम सीधा वर्कबुक में देखते हैं, ठीक है चिल्ड्रन, चैप्टर 5 में। सो वो ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनके नेम लिखिए। तो देखिए कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, ठीक है, किसी को भी ऐसा नहीं लिखना है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए आपको समझा है, किसी का भी इसमें सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे नेम है तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, और रिलेशनशिप में आपको जो फर्स्ट आप हम बुज़ुर्ग से शुरुआत करेंगे, तो आप आपके ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हो, दादाजी रहते हो, तो आप यहाँ पे ग्रैंडफादर का नेम लिखिए। रिलेशन में आप ग्रैंडफादर लिखिए और नेम उनका जो भी हो, ठीक है, अमरुद लाल भाई, फिर मगन लाल भाई, जो भी उनका नेम हो आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप ग्रैंड मदर ले लीजिए, ग्रैंडफादर के नीचे उनका जो भी नेम हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए पुष्पा बहन है, किसी का कोकिला बहन होता है, जो जो आपके ग्रैंड मदर का नेम हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फादर का, तो आपके पापा का नाम आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है।
अगर आपके साथ दादा दादी न रहते हो तो आप पापा से भी स्टार्ट कर सकते हो नेम वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आप मदर का नेम लिखिए, आपके पापा का नाम जो भी हो, रमेश भाई, सुरेश भाई, मोहन भाई, ठीक है। उसके बाद पापा के नाम के बाद आप मदर का नेम लिखिए, ठीक है। सोनल बहन, कोकिला बहन, जो भी आपके मदर का नेम हो। उसके बाद इस कॉलम में भी ऐसे ही करना है। तो आपके साथ आपके ब्रदर रहते हो तो आप वो पहले रिलेशनशिप में आप उनका नेम में जो ब्रदर का आप नाम हो, राहुल हो, अर्जुन हो, करण हो, जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद है सिस्टर, तो आपकी बहन जो हो, हम जिसे सिस्टर कहते हैं, ठीक है। बहन का नेम लिखिए, स्वाति, राखी, ठीक है, द्विति, जो भी आपकी सिस्टर का नेम हो। उसके बाद आप लास्ट में आपका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उमंग, तो आई माई सेल्फ, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ये लिखना है यार, ठीक है, आपकी वर्कबुक में, किसी को भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, ये आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है, पेज नंबर 42 पे है। नेम में आपके नेम जो भी लिखते हैं उनका लिखिए, और रिलेशनशिप में आप जो लिख रहे हैं उनका नेम लिखिए, ठीक है। आपसे उनका रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। उसके बाद है ये जो वापस है, हम वापस अब वर्कबुक टेक्स्ट बुक में आ गए हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है। ये इतना ही है, ठीक है, वर्कबुक में। आगे का जब भी कोई भी ऐसा पार्ट्स आएगा हमारी टेक्स्ट बुक का वर्कबुक में, तो हम सीधा वर्कबुक में देखेंगे, ठीक है। कि एक ही जगह पे दोनों काम हो गए, कि टेक्स्ट बुक का भी हमने स्टडी कर लिया और वर्कबुक का भी स्टडी कर लिया। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। अब आप यहाँ पे आपकी फैमिली के कोई भी दो जो मेंबर्स हैं उनका नेम लिखिए, ठीक है। तो सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमको समझाया कि यहाँ पे देखिए रमेश भाई है तो वो रूपल के क्या लगते हैं, जो रमेश भाई है वो रूपल के अंकल लगते हैं, ठीक है। जो अंकल हैं वो रूपल के अंकल है, और जो रमेश भाई है उनकी रूपल नाइसी है, ठीक है। सो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये सिर्फ आपको लिखना नहीं है, ये आप समझने के लिए समझिए, ठीक है। जो इसमें जैसे मैं आपको समझाऊं तो हम सेकंड एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि ज्योति बहन और मीत। तो ज्योति बहन है वो मीत की क्या लगती है, मदर लगती है। फिर वो ज्योति बहन का जो मीत है वो सन है, ठीक है। सो इस प्रकार के हम दूसरे भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नारायण भाई और मीत। तो नारायण भाई वो मीत के क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर, और जो मीत है वो नारायण भाई का ग्रैंडसन ले लेते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कमलेश भाई है तो, और कमलेश भाई एंड कोमल, जो कोमल है वो कमलेश भाई की डॉटर है, और जो कमलेश भाई है वो मतलब कि कोमल के फादर है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये समझना है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। व्हाट इज़ योर निक नेम, तो आपको आपका निक नेम क्या है वो बोलना है, ठीक है। सो आपका जो भी निक नेम हो, प्यार से आपको घर में कोई भोलू बुलाता हो, मोनू बुलाता हो, बबलू बुलाता हो, ठीक है। कोई भी आपको प्यार से जो आपके घर में बुलाते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा निक नेम भी होगा। बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली, तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको प्यार से क्या बुलाते हैं। तो निक नेम भी आपका हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चीकू, लाला, ऐसा सब वो दादा दादी बुलाते हैं ना किसी को, ठीक। काना, ऐसे सब जो नेम देते हैं, आपको भी खुद आपके फैमिली मेम्बर ने ऐसा नेम दिया होगा, ठीक है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, आप आपकी फैमिली मेम्बर्स को क्या कह के बुलाते हो, ठीक है। तो आप कभी दादा हैं तो उनको क्या दादाजी बोलते हो, दादा बोलते हो, ठीक है। बापूजी बोलते हो, दादी हैं तो उनको आप बाप बोलते हो, बाई बोलते हो, ठीक है। इस टाइप का आप आपके जो मतलब कि अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप उनको जो अलग अलग नेम से बुलाते हो। जैसे मम्मी को कोई माँ बोलता है, मॉम बोलता है, ठीक है, मम्मी बोलता है। पापा को कोई पप्पा जी बोलता है, पापा बोलते हैं, ठीक है। जो हम डिफरेंट हमारे जो घर के जो सीखे होते हैं, हम जो बचपन से जो आप जब से बोलना सीखे होंगे तब से आप जो जो बोलते होंगे वो सब, ठीक है। लुक एट द पिक्चर विच इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, 2 पर्सन इन द पिक्चर लुक सिमिलर। अब वहाँ पे एक पिक्चर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं वो पिक्चर भी डालना भूल गया हूँ, मतलब कि अब जो ये पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है ना कि वहाँ पे फ़ोटो है, ठीक है। वो फ़ोटो अभी मैंने डाली नहीं है इस PDF में, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चिल्ड्रंस। सो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको फर्स्ट तो देखिए
कि ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। जो एक्टिविटी है उसमें आपको वाइट एक पेज लेना है, या फिर A4 साइज़ का जो वाइट ड्राइंग बुक का पेज आता है वो भी चलेगा, या फिर आपके पास कोई जो बुक का पुट्ठा होता है जिसे हम स्क्रैप वाला जो पुट्ठा कहते हैं वो भी चलेगा, या वाइट पेज में आप लिखते हो नोटबुक में वो भी बुक का पेज चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल में जो फ़ोटोज़ हैं उनकी आपके पास प्रिंट हो, मतलब कि वो फ़ोटो टाइप के हो कि आप उसको चिपका सकते हैं गम से, तो इस टाइप के आपके फैमिली मेम्बर्स के आप फ़ोटो चिपका दीजिए। ठीक है, एक एक के चिपकाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास पूरा फ़ोटो फैमिली एल्बम में से, या फिर आपके पास ऐसा कोई फ़ोटो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास कोई फ़ोटोज़ अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे जो लास्ट वाली, हाँ लास्ट वाली जो कैसे पिक्चर है इस टाइप की भी आप पिक्चर ड्रॉप कर सकते हो। और दूसरी टाइप की भी आपको कोई आती हो कि फैमिली मेम्बर वाले, आपकी कोई इमेजिनेशन में आपको जैसे कोई आती हो तो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो होमवर्क है कि वो आपको ये सिर्फ लिखना है। ठीक है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स है उस हिसाब से लिखना है, जैसे आपके ग्रैंडफादर का नाम जो भी वो लिखना है, ग्रैंड मदर का नाम जो भी लिखना है। ठीक है, वो आपको मैंने वीडियो में समझा दिया है। सो आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो, एक्टिविटी में आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, मैं फ्री होऊंगा तो फ़ोन रिसीव करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पूरी एक्टिविटी कर दोगे। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।